जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 12th का मॉडल पेपर बताएंगे, जिसमें आपको सभी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। इन्वर्स से भी रहेगा, डिटर्मिनेंट से भी रहेगा, इंटीग्रेशन से भी रहेगा, डिफरेंशिएशन से भी रहेगा। इस तरह के हर एक टॉपिक को मिलाकर आज हम आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन। इसमें हम सबसे पहले एक इन्वर्स का क्वेश्चन लेते हैं। इन्वर्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्व करते हैं। LHS बराबर कितना है? देखिए इसमें है कि LHS को हल करके RHS लाना है, प्रूव करना है। तो LHS दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर RHS में कितना लाना है? साइन इनवर्स 16/65 लाना है। देखिए तो इसको आप चाहिएगा तो इसको भी साइन इनवर्स में बदल के साइन इनवर्स A माइनस साइन इनवर्स B का भी फॉर्मूला लगाकर हल कर सकते हैं, या इसको कॉस इनवर्स में बदलकर दोनों को एक करके कोस इनवर्स A माइनस कोस इनवर्स B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सबसे सिंपल आपको होगा कि दोनों में 10 में बदल दीजिए, और जो लाना है इसको भी आप 10 में बदल दीजिएगा। तो 10 में बदल दीजिएगा तो लाना आसान हो जाएगा। तो इसको 10 में बदल दीजिए। तो 10 इनवर्स, ये साइन इनवर्स कितना है? P/H है। तो देखिए 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर P दिया हुआ 3, H है तो ये B हो गया। तो 10 इनवर्स P/B यानी कि 3/4 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स B/H है तो 12, 5, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो B है, H है तो P हो गया। तो 10 इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। 10 इनवर्स, आप लोग को एक हम फॉर्मूला बताए थे इसके पहले के वीडियो में कि 10 इनवर्स A माइनस 10 इनवर्स B बराबर होता है 10 इनवर्स A माइनस B बटा 1 प्लस AB। तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला लगा देना है। 3/4 माइनस 5/12 बटा 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको हल कर दीजिए। तो 10 इनवर्स, आप चाहिएगा तो LCM 12 भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को गुना कर दीजिए ताकि नीचे काटना आसान हो जाएगा। तो 12 × 48, यहाँ से इससे भाग दीजिएगा तो 12, तो 12 × 36, इससे तो 4, 5 × 20 हो जाएगा। फिर नीचे 48 ले लीजिए, 48 प्लस 5 15, नीचे 48 कैंसिल हो गया। आ गया कितना? 10 इनवर्स 16/13 बाकी थे 5 1 16/63 हो गया। लाना था कितना RHS में? RHS में लाना है साइन इनवर्स 16/65। तो 16, 63, 65 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए P/B है और लाना है कितना? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स P यानी 16/65 जब ट्रिपलेट होता है तो ये P है, ये B है, तो H की जगह ही लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा प्रूव्ड हो गया। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिटर्मिनेंट का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्व करिए। इसमें क्या है? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के चिन्ह है x 4, 15, 4 बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऐसे गुना होता है, फिर ऐसे होता है, अब बीच में माइनस का चिन्ह होता है। तो इसको इससे गुना कीजिए तो 4x माइनस 15 × 60 बराबर 0। तो 4x बराबर 60, तो इसे काट दीजिए तो 15, तो x बराबर आ गया 15। यही आपको निकालना था। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी देखिएगा ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन है आव्यूह का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्व कीजिए। इसमें मान निकालना है कि इसके एक्स वाई जेड और ए का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए दिया हुआ कितना एक्स प्लस 3, फिर है जेड माइनस 1, फिर 2y प्लस एक्स, फिर 4a माइनस 6 बराबर 0, 3 माइनस 7 2a। देखिए इसमें भी यहाँ जितना अवयव यहाँ इसमें है उतना ही अवयव इसमें है, तो दोनों ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके। तो यहाँ पर देखिए मान किससे निकालने का रहा, मान निकालने के लिए कर रहा है एक्स बाई जेड एंड ए का मान निकालने ज्ञात करने के लिए कर रहा। तब इसको बराबर सबसे पहले कर दीजिए। तो एक्स प्लस सोल्यूशन लिखिए, एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर हो जाएगा -3, एक्स का निकल गया। अब चलिए इसको बराबर कर दिए, तो जेड -1 बराबर 3 है, तो जेड बराबर हो जाएगा 4। अब इसको कर दीजिए इसके बराबर, तो 2y प्लस एक्स बराबर कितना है -7 है। यहाँ पर हम x का मान निकाला है कितना -3 निकाले हैं, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए। तो 2y x की जगह रख देंगे -3 बराबर -7, तो 2y बराबर -7 प्लस 3, तो 2y बराबर -4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा। अब इसको निकालना है, तो 4a माइनस 6 बराबर 2a, तो 4a इसको a को इधर ले आइए, तो -2a बराबर 6 हो जाएगा, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 3, x बराबर -3 और y बराबर -2 और z बराबर 4। यही हो गया आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम मिटा देते हैं इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्यूशन करते हैं। कर रहा है y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन इसके एंगल में है √sin, इसका एंगल में है √x। अब इसको कह रहा है dy/dx ज्ञात करने के लिए। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एंगल को समान करते जाइए जब तक ये मतलब कि अंतिम स्थिति पर ना पहुंच जाए। तो इसको dy/dx करने के लिए ऐसे लिखिए, बटा d साइन, ये पूरा लिखिए एंगल में जितना दिया हुआ है, फिर जो साइन का एंगल में दिया हुआ उससे नीचे भाग दीजिए, √sin √x। अब इसी से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। पहले एक स्टेप यहाँ देखिए, dy/dx, तो इधर भी लिखिएगा dy/dx, तो y की जगह कितना दिया हुआ है sin √x बटा में dx। अब इधर लिखिए dy/dx बराबर हो जाएगा d sin √x बटा में d। अब जो एंगल में है उसको यहाँ पर लिखिए sin √x। अब इसको यहाँ पर लिखिए d √sin √x। देखिए अब यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा, फिर वही d/dx आ जाएगा। फिर अब इसको समान कीजिए, तो जो अब इसका रूट आ गया, तो रूट के अंदर वाला जो लिखिए, तो sin √x। अब फिर इसको यहाँ पर रखिए d sin √x बटा में d √x, फिर d √x बटा में dx। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए अगर इसको इससे काट दीजिएगा खत्म, इसको इससे काट दीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा, तो फिर dy/dx वही आ गया। यही डिफरेंशिएशन का रूल भी है। तो dy में dx बराबर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d sin x बटा dx बराबर होता है cos x। तो ये साइन है, एंगल में कुछ भी हो सकता है, एंगल में कुछ भी हो सकता है। तो साइन और साइन मतलब कि कुछ नहीं, इसको हम थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखिए cos और थीटा की जगह यह है √sin
रूट एक्स इसी के सापेक्ष में है। अब देखिए इनटू डी, अब आ गया डी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष में, इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं पूरा एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स के अंदर जितना है साइन रूट एक्स। अब देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इसको आप बराबर कर दीजिए, आ गया dy बटा डी एक्स बराबर हो गया कॉस रूट साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स बटा 2 2 4 रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इस प्रकार के अगर एक बार में नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको बताते हैं। सॉल्यूशन लिखिए। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सोचना है कि शॉर्ट में कैसे बनेगा। इसको आपको फार्मूला, इसके लिए आपको याद रहना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा कि जल्दी बन जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो इसको आप अगर जो परिमेयकरण कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो एक फार्मूला बना देगा। तो इस चलते इसको परिमेयकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स बटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। अब आगे चलिए, तो ऊपर जैसे है जैसे छोड़ दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स बटा नीचे देखिए ए बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलते यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए एक्स सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। आप लोग को हम ये बताए थे जब प्रॉपर्टी फॉर्मूला इनवर्स का सिद्ध कर रहे थे, उसी में तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब dx, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स टेन एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन एक्स होता है। आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में देखे होंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी फॉर्मूला है सेक एक्स का, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी क्यों देते हैं, सी क्योंकि कांस्टेंट के लिए मान लिया जाता है। जैसे कि 2x रहता है तो यहाँ पर ये 2 के लिए c मान लिया जाता है, काहे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2। जैसे कि देखिए x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यदि हाँ पावर 1 है तो 1 होता है बटा n+1, तो इसका हो जाएगा एस स्क्वायर बटा में 2। इस चलते कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन है जो बता देते हैं, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब एक इनवर्स का है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्व करिए। सॉल्यूशन कॉस इनवर्स -1/2। ये तो आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन देखिए बता देते हैं। आप लोग एक हम फॉर्मूला बताए थे
कि कॉस माइनस में नहीं होता है, तो इसका होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये होता है। तो इसको उसी प्रकार कर दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस पाई/3। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो ये आ जाएगा पाई/3 बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3, हो जाएगा 2 पाई/3। यही आज आपको हम ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे की वीडियो में बताएंगे, इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा मॉडल पेपर का, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।